भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। साथियों, इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। पांडव पक्ष द्वारा किए गए शंखनाद की गगन भेदी ध्वनि से आकाश तथा पृथ्वी गुंजायमान हो उठी और इस हृदय विदारक ध्वनि से धृतराष्ट्र के पक्ष अर्थात दुर्योधन तथा कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं के हृदय कांप उठे। साथियों, इस श्लोक पर विचार करने से युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही पांडवों तथा कौरवों की मानसिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। शंखनाद तो कौरवों तथा पांडवों दोनों पक्षों द्वारा किया गया था, किंतु संजय द्वारा उस समय के वर्णन में कौरव पक्ष द्वारा किए गए शंखनाद से पांडव पक्ष पर हुई प्रतिक्रिया का कोई वर्णन नहीं किया गया, किंतु पांडवों द्वारा कौरव पक्ष के शंखनाद के प्रत्युत्तर में किए गए शंखनाद के वर्णन में न केवल पांडव पक्ष द्वारा प्रयोग किए गए सभी दिव्य शंखों के नामों का भी वर्णन किया गया है, बल्कि उनके द्वारा किए गए शंखनाद से उत्पन्न प्रभावों का भी वर्णन करते हुए कहा गया कि उस तुमुल शंखनाद की ध्वनि से न केवल दसों दिशाओं तथा संपूर्ण पृथ्वी गूंज उठी, बल्कि वह ध्वनि इतनी हृदय विदारक तथा भय उत्पन्न करने वाली थी कि कौरव पक्ष के योद्धाओं के हृदय कांप उठे, अर्थात वे उस भयंकर ध्वनि से ही भयभीत हो गए। युद्ध आरंभ होने के पूर्व कौरव पक्ष की यह मनोदशा इस बात का संकेत दे देती है कि आसन्न युद्ध में उनकी पराजय अवश्यम भावी है। साथियों, संख्या बल के हिसाब से कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत बड़ी थी। कौरव पक्ष की सेना की संख्या 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना की संख्या केवल 7 अक्षौहिणी थी। महाभारत के आदि पर्व में किए गए वर्णन के अनुसार एक अक्षौहिणी उस व्यूह रचना को कहा जाता था जिसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी सवार योद्धा, 65,610 घुड़सवार योद्धा तथा 1,09,350 पैदल योद्धा होते थे। इस प्रकार दोनों पक्षों के सैन्य बल की तुलना करें तो अनायास ही कौरवों का पलड़ा भारी नजर आता है और पांडव पक्ष कमजोर नजर आता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद कौरव पक्ष मानसिक तौर पर कमजोर नजर आता है और पांडव पक्ष का मनोबल मजबूत नजर आता है। साथियों, इसके 2 कारण समझ में आते हैं। पहला तो यह कि कौरव तो अन्याय के मार्ग पर थे और अन्याय के पक्षधरों का मनोबल हमेशा सत्य तथा न्याय के मार्ग पर चलने वाले पक्ष की तुलना में कमजोर होता है। दूसरा कारण है पांडव पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण की उपस्थिति। साथियों, महाभारत युद्ध से बहुत पहले अपने बाल्यकाल से ही योगेश्वर श्री कृष्ण अनेक दिव्य लीलाएं कर चुके थे और उनकी अलौकिक शक्तियों की कथाओं से उस समय के सभी लोग भली भांति परिचित थे। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसा अलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति खड़ा हो, उसका मनोबल
मजबूत होना तो स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि भीष्म पितामह द्वारा सिंह गर्जन के समान शंख ध्वनि तथा कौरव सेना के योद्धाओं द्वारा किए गए अन्य सामरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि का पांडव पक्ष पर होने वाले प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया है। दूसरी ओर पांडव पक्ष द्वारा किए गए शंखनाद का कौरव पक्ष पर पड़ने वाले प्रभाव का विशेष रूप से विस्तृत वर्णन किया गया है। साथियों, भगवत गीता के इस प्रसंग से हम सामान्य जगजीवों के लिए यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें सदा सत्य तथा न्याय के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। अन्यायपूर्ण आचरण वाले व्यक्ति का मनोबल न्याय संगत आचरण वाले व्यक्ति की तुलना में हमेशा कमजोर होता है। तो साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवत गीता के 20वें, 21वें तथा 22वें श्लोक की अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।